Now we are going to study about control and coordination. What is this system? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन मतलब हमारी बॉडी के अंदर या किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर जो सेल्स का आपस में कोऑर्डिनेशन होता है और उनको कंट्रोल करने के लिए कुछ ऑर्गन्स काम करते हैं, उसके बारे में सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन जानेंगे कि कोई भी ऑर्गेनिज्म में जब कोई एनवायरनमेंट से चेंजेस होते हैं, एनवायरनमेंट में कुछ चेंज होता है, उसको हम कहते हैं स्टिमुलाई। स्टिमुलाई इज द चेंज इन द एनवायरनमेंट टू विच द ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड। कोई भी चेंज एनवायरनमेंट में जो होता है, उस चेंज की तरफ ऑर्गेनिज्म जैसा रिस्पॉन्स करता है, उसको हम कहते हैं स्टिमुलस या स्टिमुलाई। जो वो रिस्पॉन्ड करता है उसको हम कहते हैं रिस्पॉन्स। अब वो रिस्पॉन्स जो होता है वो किसी मूवमेंट के फॉर्म में हो सकता है इन प्लांट्स और इन एनिमल्स, या उनके चेंज इन हैबिट्स के फॉर्म में हो सकता है, उनके ग्रोथ के फॉर्म में हो सकता है, उनके ग्रोथ ना होने के फॉर्म में हो सकता है। किसी भी फॉर्म में जैसा कोई भी ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स करता है टू द चेंज इन द एनवायरनमेंट। ओके, सो the change is known as stimulus, and the response of the organism to that stimuli is in the form of some movement of the body part. So two things are clear. First thing is the change in the environment is the stimulus, and the answer to it, the response to it, उसकी तरफ जो हम response करते हैं उसको हम कहते हैं response। इसको और बेहतर तरीके से एग्जाम्पल के तरीके से हम समझें। फॉर एग्जाम्पल, एक हॉट बर्तन यहाँ पे रखा है, हॉट वेसल इज देयर, एंड इफ वी टच दैट हॉट वेसल, सो आवर टच इज द स्टिमुलस। इफ वी टच द हॉट वेसल, इट इज द स्टिमुलस। उसका रिस्पॉन्स क्या होगा? हमारी बॉडी उसको रिस्पॉन्स करेगी टू रिमूव अवे आवर हैंड फ्रॉम दैट हॉट वेसल। उस हॉट वेसल से अपना हाथ हटा लेंगे, वो कहलाएगा हमारा रिस्पॉन्स। सिमिलरली कैक्टस का पेड़ है, अगर हम उसको टच करते हैं तो उसको टच करना कहलाएगा हमारा स्टिमुलस, और उससे हाथ हटा लेना कहलाएगा हमारा रिस्पॉन्स। सो दैट टच टू दैट cactus plant is stimuli, and removing the hand away from the plant is known as response. Now moving ahead in control and coordination in plants। अब control और coordination जो plants में है उस पर हम आगे बढ़ते हैं। The plants have no nervous system। plants में कोई nervous system नहीं होता है। जैसे human body में nervous system होता है, plants में कोई भी nervous system नहीं होता है। They use only hormones for control and coordination। plants hormones का इस्तेमाल करते हैं control और coordination में। The reaction of plants to different stimulus, और plants का जो reaction होता है अलग अलग stimulus में, वो किस तरीके से होता है? They respond to light, they respond to gravity of earth, they respond to chemical substances, they respond to water, presence of water in earth, and they also respond to touch। So these all are, ये सब stimulus हैं। light, that is we can say sunlight, gravity of earth, chemical substances मतलब हम जो chemicals डालते हैं, fertilizers, या उनके प्लांट के अंदर ही कुछ केमिकल सिक्रीशंस होते हैं, उनकी तरफ उनका रिस्पॉन्स, वाटर एंड टच, इन सब के बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। ये सारे स्टिमुलस हैं और उनकी तरफ जो रिस्पॉन्स होता है दैट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हार्मोन्स इन द प्लांट्स। They respond slowly। plants में हार्मोन्स से रिस्पॉन्स होता है, so they respond slowly because उनमें नर्वस सिस्टम नहीं होता, उनमें ब्लड का फ्लो नहीं होता कि वो जल्द से जल्द रिस्पॉन्स करें। प्लांट हार्मोन्स आर कॉल्ड फाइटो हार्मोन्स। प्लांट के हार्मोन्स को हम कहते हैं फाइटो हार्मोन्स। फाइटो मींस प्लांट्स, हार्मोन्स मींस हार्मोन्स। There are four types of plant hormones।
four types are there. One, auxin, second, gibberellins, third, cytokinins, and fourth, abscisic acid. Now moving ahead, we will read about all the four parts. अब इन चारों हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि प्लांट की ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू द चेंजेस इन द एनवायरनमेंट। जैसे एनवायरनमेंट में चेंजेस होते हैं वैसे ये हार्मोन्स प्लांट की ग्रोथ में चेंज लेकर आते हैं। हम स्टार्ट करते हैं ऑक्सिन से। ऑक्सिन्स प्रमोट सेल एनलार्जमेंट, सेल्स का बड़ा होना, सेल्स का एनलार्जमेंट किस वजह से होता है? ऑक्सिन की वजह से। एंड सेल डिफरेंशिएशन, सेल्स का डिफरेंस होना वो भी ऑक्सिन्स की वजह से होता है। इट कंट्रोल्स प्लांट रिस्पॉन्स, जो ऑक्सिन्स होते हैं वो क्या कंट्रोल करते हैं? प्लांट का रिस्पॉन्स टू लाइट एंड ग्रेविटी। सनलाइट की तरफ प्लांट का टर्न होना, उनका बेंड होना एंड movement of roots towards the gravity, shoot away from the gravity, that all is controlled by auxins. So I repeat, control the plant response to light and gravity is done by auxins. It is made by cells at the tip of stems and roots. auxin जो बनते हैं वो, ये जो हार्मोन्स बनते हैं वो स्टेम की टिप पे, जो टॉप मोस्ट पार्ट होता है प्लांट का, स्टेम की टिप और रूट्स की टिप पे बनते हैं ऑक्सिन्स। नाउ मूविंग अहेड, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट गिबरेलिन्स की तरफ। गिबरेलिन्स प्रमोट सेल एनलार्जमेंट। गिबरेलिन्स भी सेल का एनलार्जमेंट करते हैं, सेल को बड़ा करते हैं एंड सेल डिफरेंशिएशन, बट इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सिन्स, जब ऑक्सिन्स होते हैं तभी गिबरेलिन्स भी उस काम को आगे बढ़ाते हैं। They help in breaking the dormancy in seeds। सबसे important part होता है जब प्लांट का हम देखते हैं जर्मिनेशन होता है, सीड का जर्मिनेशन होता है। When a new plant is taking birth from a seed, during the germination of the seed, at that time जब प्लांट सीड का जर्मिनेशन हो रहा है उस समय पे नया प्लांट जब बन रहा है तब सीड्स जो है उनके अंदर प्लांट इनएक्टिव होता है, एक तरीके से सो रहा होता है, इनएक्टिव होता है। उनकी नींद को तोड़ना, दैट इज ब्रेकिंग द डॉर्मेंसी ऑफ द प्लांट एंड द बर्ड्स, वो कौन स्टार्ट करता है? वो गिबरेलिन्स। ये उनकी नींद को तोड़ने का काम करते हैं, उनको स्टार्टअप देने का काम करते हैं। सो दे हेल्प इन ब्रेकिंग द डॉर्मेंसी इन सीड्स एंड बर्ड्स। बर्ड्स मींस before the flower, when the flower is completely enlarged, उसके पहले वो छोटी सी कली होती है जिसको हम कहते हैं bud। It stimulates elongation of shoot। प्लांट का जो अपर पार्ट होता है above the earth, that is called shoot, उस shoot का elongate होना, उसका बड़ा होना, it is done by gibberellins। Now we move ahead to cytokinins। साइटोकिनिन्स प्रमोट सेल डिवीजन। साइटोकिनिन्स जो है वो सेल को डिवाइड करने का काम करते हैं, सेल्स मल्टीप्लाई होते जाएं, सेल डिवाइड होते जाएं, सो सेल डिवीजन इज प्रमोटेड बाय साइटोकिनिन्स। दीज हार्मोन्स दे एक्चुअली स्टार्ट अप द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन। दे प्रमोट ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा मींस गार्ड सेल्स, हमने ऑलरेडी पढ़ा है, वो गार्ड सेल्स का ओपन होना, स्टोमेटा का ओपन होना एंड फ्रूट का ग्रोथ, दोनों काम साइटोकिनिन्स की वजह से होते हैं। नेक्स्ट द फोर्थ हार्मोन इज एब्सिसिक एसिड। अब एब्सिसिक एसिड क्या है? दे फंक्शन एज ग्रोथ इनहिबिटर। इनका काम ऑपोजिट होता है, ये ग्रोथ को रोकते हैं। जब प्लांट की ग्रोथ फुल हो जाती है तब ये ग्रोथ को रोकते हैं। इट प्रमोट्स द डॉर्मेंसी इन सीड्स। ये सीड्स के अंदर प्लांट की डॉर्मेंसी को प्रमोट करते हैं, उनकी नींद को बढ़ाते हैं। When the seeds are in the fruit, at that time they need not to grow up. That time they promote the dormancy in seeds. It promote closing of stomata. ये
स्टोमेटा को क्लोज करने के लिए प्रेरित करते हैं, उसको इंस्पायर करते हैं, उसको ट्रिगर करते हैं। इट प्रमोट विल्टिंग एंड फॉलिंग ऑफ लीव्स। जब प्लांट की लीव्स ड्राई हो जाती है, मुरझा जाती है, तब उनका गिरना, दैट इज प्रमोटेड बाय एब्सिसिक एसिड। Now we will study about the plant movements. प्लांट में जो मूवमेंट्स होते हैं वो मूवमेंट्स किस वजह से होते हैं? स्टिमुलस की वजह से होते हैं। उनमें वो मूवमेंट्स कैसे कैसे होते हैं? There are two types of movements. One is tropism and other is nestes. Tropism किसे कहते हैं? जब प्लांट में जो मूवमेंट हो रहा है उसका डायरेक्शन स्टिमुलस की वजह से चेंज होता है, उसके अकॉर्डिंग होता है, उसको हम कहते हैं ट्रॉपिज्म। अगर स्टिमुलस के अकॉर्डिंग प्लांट मूवमेंट नहीं कर रहा है, इंडिपेंडेंटली मूवमेंट हो रही है, then it is known as nestes. So here we read in tropism the direction of stimulus determines the direction of movement of the plant part, but in nestes the direction of movement is not determined by the direction of stimulus. nestes में stimulus से tropism का direction determine नहीं होता है। Now we talk about tropism. अब हम tropism के बारे में सबसे पहले समझेंगे। If the growth of plant is towards the stimulus, it is positive tropism, and if it is away from the stimulus, it is negative tropism. We will learn it better in an example shown here. If the movement, we can see here, the movement of the plant is towards the sunlight, so it is positive tropism. The movement of root is away from the sunlight, so it is negative tropism. So tropism are of two types. If it is towards the stimulus, then it is positive tropism. If it is away from the stimulus, then it is negative tropism. अब हम आगे देखें कितने टाइप के स्टिमुलस होते हैं और उनसे होने वाले ट्रॉपिज्म को हम क्या कहते हैं। लाइट की वजह से होने वाले ट्रॉपिज्म को हम कहते हैं फोटोट्रॉपिज्म। ग्रेविटी, दैट इज अर्थ, ग्रेविटी की वजह से जो ट्रॉपिज्म हो रहा है उसे हम कहेंगे जियोट्रॉपिज्म। कोई केमिकल सब्सटेंस है उसकी वजह से जो ट्रॉपिज्म है उसे हम कहेंगे केमोट्रॉपिज्म। वाटर की वजह से हाइड्रोट्रॉपिज्म। टच, ड्यू टू टच it is thigmotropism. We will read about each of the tropism later on. Now moving ahead towards the first tropism, that is phototropism. हम सबसे पहले phototropism के बारे में जानेंगे। Photo means light and tropism is the movement of the plant. The stem of a plant responds to light and bends towards it. हमने देखा यहाँ पे जो स्टेम है वो सनलाइट की तरफ बेंड हो रही है, सो इट इज शोइंग पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। हम रूट को देखेंगे, रूट इज मूविंग अवे फ्रॉम द सनलाइट, ओके, सो रूट इज शोइंग नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। सो रूट इज नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक एंड शूट इज पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक। अब इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में समझें कि ये जो हमने पढ़ा कि फोटोट्रॉपिज्म होता है वो हार्मोन्स की वजह से होता है। ये रिस्पांस टू द स्टिमुलस हार्मोन्स की वजह से होता है। हमने पहले अभी पढ़ा जो चार टाइप के हमने हार्मोन्स पढ़े, ऑक्सिन्स, गिबरेलिन्स, साइटोकिनिन्स और एब्सिसिक एसिड। तो यहाँ पे कौन सा हार्मोन काम कर रहा है? यहाँ पे काम कर रहा है ऑक्सिन। कौन सा हार्मोन काम कर रहा है? ऑक्सिन। सो हमने ये पढ़ा था कि हार्मोन्स जो ऑक्सिन होते हैं वो स्टेम या रूट की टिप पे पाए जाते हैं। दैट इज करेक्ट। ये स्टेम की जो टिप है यहाँ पे ऑक्सिन है। अब इसकी वजह से क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, हम इस डायग्राम को पहले ध्यान से देखें। सबसे पहला डायग्राम हमें शो करता है स्टेम का वो पार्ट जहाँ पे ऑक्सिन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। जो डॉटेड पोर्शन हम देख रहे हैं इट रिप्रेजेंट्स ऑक्सिन एंड ऑक्सिन इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब पूरे स्टेम में चारों तरफ ऑक्सिन फैला हुआ है। नाउ व्हेन सन वाज हियर, at this position of the sun
दिस पार्ट, ये जो लेफ्ट पार्ट में कहूं, इट रिसीव्स द सनलाइट, राइट पार्ट डज नॉट रिसीव द सनलाइट. सो ऑक्सिन इट प्रेफर्स शेड, ऑक्सिन शेडी पार्ट में रहना पसंद करता है. सो ऑक्सिन हार्मोन्स शिफ्ट टुवर्ड्स द शेडी पार्ट, टुवर्ड्स द राइट साइड, यहाँ पे कलेक्ट हो जाता है. इसकी वजह से क्या होता है, ये ऑक्सिन जब ऑक्सिन ग्रोथ करता है तो ओनली टुवर्ड्स द राइट साइड ऑफ द प्लांट, लेफ्ट साइड में ग्रोथ नहीं होती है. इसी वजह से जो हम थर्ड पोजीशन में पहुंचते हैं तो हम क्या देखते हैं कि राइट साइड ने ग्रोथ कर लिया बट लेफ्ट साइड ने ग्रोथ नहीं किया. इस वजह से स्टेम बेंड होने लगती है टुवर्ड्स द सन. सो वी कैन सी हियर it is all due to the presence of auxin. हम इसको एक बार रीडिंग करेंगे. When light falls on the left side of the stem, auxin collects on the right side. So this is because auxin prefers to stay in shade. When sunlight is here on the left side, so auxin is on. When sunlight is on the right side, auxin is on left side. Okay, this is because auxin prefers to stay in shade. वो shade में रहना पसंद करता है. Due to more auxin on left side, left side में हम देख रहे हैं यहाँ पे ज़्यादा auxin है तो वो grow करता है. सिर्फ left side grow करती है faster and it becomes longer than the right side. Therefore, stem bends towards the right side. Stem जो है right side की तरफ bend हो जाती है towards the sunlight. Now we can describe that auxin increases the growth rate in stem. Stem में वो growth rate को increase कर रहा है इसलिए it is moving towards the sun. But in roots it is opposite. Roots में जो auxin होता है it decreases the growth. अब हम पढ़ने जा रहे हैं geotropism के बारे में. Geo means earth. Tropism, we know that it is the reaction of the plant. The roots of plant grow downward. हम जानते हैं कोई भी प्लांट लगाते हैं तो roots जो होती हैं वो नीचे की तरफ जाती हैं और जो stem होता है वो ऊपर की तरफ जाता है. तो इस तरीके के ट्रॉपिज्म को जियोट्रॉपिज्म किस सेंस में कैसे कहते हैं? stem away from the gravity, roots towards the gravity. तो roots ग्रेविटी की तरफ जा रही है इसीलिए हम कहेंगे पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म. ओके, स्टेम ग्रेविटी से दूर जा रही है अवे तो हम उसे कहेंगे नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म. अब हमने जब प्लांट को सीधा रखा तब हमने ये फील इजीली किया. प्लांट को अब हम स्लीपिंग पोजीशन में अगर हम पॉट को रख देते हैं तो हमें क्या पता चलता है कि उस पॉट में stem of the plant bend away from the gravity and to root it bends towards the gravity. वो नीचे की तरफ जाती है. So this experiment shows कि जो stem है वो gravity से opposite direction में जा रही है, जो roots है वो gravity की तरफ जा रही है. मतलब stem shows positive geotropism and roots show negative geotropism. Now we talk about the next chemotropism. Chemo chemical, chemical की वजह से जो tropism होता है उसे कहते हैं chemotropism. अब यहाँ पे हम जो डायग्राम में देख रहे हैं वो एक स्टिग्मा की प्रेजेंस है. Stigma is a part of a flower which is we say the female part. Okay, stigma, style, ovary ये पूरा कहलाता है कार्पल. इन द फ्लावर जैसा हमने शू फ्लावर में देखा है उस फीमेल पार्ट में पॉलन ग्रेन्स. पॉलन ग्रेन्स हम जानते हैं कि वो एंथर में प्रेजेंट होते हैं, फिलामेंट एंड एंथर. एंथर में से वो पॉलन ग्रेन्स स्टिग्मा पर आते हैं और वो धीरे धीरे पॉलन ट्यूब के जरिए ओव्यूल तक यानी ओवरी में जो फीमेल एग है ओव्यूल वहां तक पहुंचते हैं. सो दिस इज डन ड्यू टू द स्टिमुलस फ्रॉम पॉलन ग्रेन्स. और पॉलन ग्रेन्स में स्टिमुलस की वजह से पॉलन ट्यूब जो धीरे धीरे करके
ग्रो करती जाती है और पॉलन ग्रेन के लिए रास्ता बनाती है ओव्यूल तक जाने का। सो दिस इज अगेन अ रिस्पॉन्स टू द केमिकल, सो इट इज केमोट्रोपिज्म। अब इसके बारे में हम ध्यान से पढ़ें। द ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब की जो ग्रोथ हो रही है टुवर्ड्स द ओव्यूल की तरफ, इंड्यूस्ड बाय अ शुगरी सब्सटेंस, यहाँ पे उसका जो टिप होता है कहीं यहाँ इसके टिप पर एक शुगरी सब्सटेंस रिलीज होता है जिसकी वजह से यहाँ पे स्पेस बनती जाती है और पॉलन ट्यूब क्रिएट होती जाती है एंड देयर बाय पॉलन ग्रेन जो है वो धीरे धीरे नीचे की तरफ बढ़ता जाता है टुवर्ड्स द ओव्यूल। सो द डायरेक्शन इज आल्सो टुवर्ड्स द ओव्यूल। सो the right stigma secretes a chemical into the style, style में कोई chemical release करता है towards the ovary, so this is known as chemotropism. Now we talk about hydrotropism. Hydro means water, so water से होने वाला tropism को हम कहते हैं hydrotropism. अब वाटर हम प्लांट्स को हम जानते हैं रूट्स में देते हैं, तो बट ऑब्वियस है कि रूट्स में ही हमें मूवमेंट नजर आएगा। सो यहाँ हमने दो पोजीशन देखी है जिसमें एक में पानी नहीं रखा है हमने और एक में हमने आधा पोर्शन प्लांट वाला ड्राई रखा है और वाटर को सेपरेटली रखा है। सो हम यहाँ पे क्या देखते हैं, जो मॉइस्ट सॉइल है, गीली सॉइल है, तो उसमें रूट गोज स्ट्रेट, रूट सीधा नीचे जा रही है, उसको उधर पानी मिल रहा है। यहाँ हमने जहाँ प्लांट है वहां पे उसको ड्राई पोर्शन में रखा है और पानी को सेपरेटली हाफ पोर्शन ऑफ द पॉट अलग गीला रखा है। सो वी सी दैट द रूट्स आर मूविंग टुवर्ड्स द वाटर, रूट्स पानी की तरफ जा रही है, किस लिए? टू गेट द वाटर। सो दिस इज कॉल्ड एज hydrotropism. The movement of root towards the water is known as hydrotropism. So roots are showing positive hydrotropism, so they are positively hydrotropic and we can say they are also against the gravity, वो नीचे gravity की तरफ नहीं जा रही, they are moving against the gravity. Now moving on to the next topic, thigmotropism. Thigmo is the word come out of touch. Thigmotropism मतलब the tropism started due to the touch. अब ऐसा जरूरत हमें कौन से प्लांट्स में पड़ता है? ऐसी जरूरत हमें पड़ती है क्लाइंबिंग प्लांट्स में। ऐसे प्लांट्स जिनकी स्टेम वीक होती है, which cannot stand upright, वो अपनी वीक स्टेम की वजह से सीधे खड़े नहीं हो पाते हैं। जैसा हमारे घर के आसपास मनी प्लांट में हमने देखा है, ऑलमोस्ट मनी प्लांट में ऐसी टेंड्रिल्स होती हैं, ये वो प्लांट खुद बैम्बू के चारों तरफ बेंड हो जाते हैं and they grow upwards with the support of the bamboo. So let us have a reading here. They have climbing organs called tendrils. उन plants में climbing organs होते हैं जिन्हें हम कहते हैं tendrils. We can see in the diagram such kind of organs are known as stem tendrils. Tendrils are sensitive to touch. Tendrils are very much sensitive. When a tendril touches an object, जब tendril इस बैम्बू को टच कर रही है, so the portion which is in touch, जो टच कर रहा है वो पोर्शन जो कांटेक्ट में है, that part grows slowly. That part grows slowly. Suppose this is the stem and this is the tendril. So this tendril is touching here. This is the bamboo support and this is the tendril. So tendril is touching. So this part which is touching the bamboo will grow slowly and the opposite part will grow. So due to this growth, the tendril will start bending towards the bamboo and thereby हम देखेंगे कि tendril जो है वो bamboo की चारों तरफ बेंड होती जाती है और जो पार्ट कांटेक्ट में होता है वो ग्रो नहीं करता है, ऑपोजिट पार्ट ग्रो करता है और इसी की वजह से वो बेंड करने लगती है and thereby it supports the weak stem और वो weak stem को सपोर्ट करती है सीधा खड़ा रहने के लिए। इसके एग्जांपल्स हम
जानते हैं pea plant, grapes and grape vines are there, they are need support. मनी प्लांट, ऐसे काफी प्लांट्स हैं जिनको सपोर्ट की जरूरत होती है, उनमें टेंड्रिल्स प्रेजेंट होती है एंड दे शो थिग्मोट्रोपिज्म. नाउ अनदर टाइप ऑफ मूवमेंट इन प्लांट्स we call it nesties. Now what are these nesties? Nesties means वो मूवमेंट प्लांट में जो नॉन डायरेक्शनल होते हैं, वो स्टिमुलस के डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करते हैं, they are non directional, they are known as nesties. Now these are also of two types, one is thigmonesty and other is photonesty. Let's have a reading here. The movement of a plant part in which the direction response is not determined by the direction of stimulus is called nestic movement. So it is not dependent on stimulus, it is not determined by the stimulus. Okay, now we talk about photonesty. हम photonesty की बात करते हैं. Photo means light. So the non-directional movement of a plant in response to light, non-directional movement है but it is in response to light, is called photonesty. It is called as photonesty. A dandelion flower opens up in the morning in bright light but closes in the evening. That means a dandelion flower during the sunlight it is bright light, so it opens up, and during evening light is not there, it is dark, so it closes up. Another flower, the moonflower, behaves opposite to dandelion. Moonflower, it behaves opposite to that. It closes during the day. During the day it closes but opens up at night. It opens up at night. So opening and closing of flowers in response to light are growth movements. These are the growth movements and these movements are called as photonestic movements, or we can say that this is photonesty. As they are not dependent, their direction is not determined by the stimulus. Now we move on to another type of nestic movement, that is thigmonesty. Now what is thigmonesty? The non-directional movement of a plant part is in response to the touch of the object. We are talking about non-directional movement, but it is in response to the touch. Example here is touch me not plant. The folding up of the leaves of the sensitive plant, that is Mimosa pudica, the scientific name, touch me not plant, we can see here on touching. Earlier the leaves were open like this, all the leaflets are open, and as soon as we touch the plant, the leaves they shrink, okay, and the leaflets come closer to each other, they close. Why this all happens? This sensitive plant has pad-like swellings, also called pulmini. If we pay attention to the diagram here, this is the stem part of the leaf, and here this part is known as pulmini. So it is pad-like, means it controls some amount of water over there. It is a pad. There are a number of cells which controls the amount of water over here, and due to the water over there a pressure develops, so all the cells are swollen up. When they swollen up, the leaves are open, okay, and when there is a loss of water from this part, that is base of the leaf, this is the leaf and the base of the leaf, when the water is lost, you can see here there is a lot of water, but here very less amount of water is here. So when there is a loss of water, so due to the loss of water the cells shrink, and as the cells shrink हो जाते हैं, तो leaves में जो firmness होती है वो firmness छूट जाती है और वो leaves पास आ जाते हैं, and we say that कि touch करने पर the plant has closed his leaves. So here we read the folding up of
leaves on touching is due to sudden loss of water at the base of leaves. Pulvini lose their